कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरे देश के किसान खुश नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी कृषि कानून की वापसी के बाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। शुक्रवार को पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस कार्यालय पर कृषि कानून वापसी की खुशी में कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जय जवान जय किसान की नारेबाजी करते हुए खुशी जताकर एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने इस मौके पर कहा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही अन्नदाता लगातार मांग कर रहे थे कि यह काले कृषि कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि भाजपा सरकार कह रही थी कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं, जबकि कृषक पिछले 1 साल से कह रहे थे कि यह हमारे हित में नहीं है, तो फिर यह किसके हित में थे। उन्होंने कहा कि यह चंद पूंजीपतियों के हित में बनाए गए कृषि कानून थे। मैं तो ये कहूंगा कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। प्रारंभ से ही हमारे अन्नदाता ये कह रहे थे कि ये काले कृषि कानून वापस लिया जाना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि ये कृषकों के हित में है। जब कृषक ही कह रहे थे कि हमारे हित में नहीं है, तो किसके हित में थे? निश्चित रूप में वो चंद पूंजीपतियों के हित में बनाए गए कानून थे। दूसरा, इतनी देर में ये कानून वापस लिए गए हैं, तो इससे ये बात तो साफ है कि ये कानून गलत थे। लेकिन इतने लंबे समय किसानों की जो नुकसानी हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज ये बात स्वाभाविक रूप से सबके मन में आ रही है, जिसमें हमारे आप जैसे मीडिया के बुद्धिजीवी साथी भी इस बात को कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक फैसला है, कृषकों के हित में उठाया गया फैसला नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले समय में इन्हें जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, ये सब दिख रहा था कि किसानों के मन में इन कानूनों को लेकर कितना रोष है, कितना आक्रोश है। फिर भी हम तो ये कहेंगे कि इन कृषि कानूनों से संबद्ध रहते हुए जो अन्य मांगें भी हमारे कृषकों ने उठाई हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषकों को देने की बात थी, उसको कानून में दर्जा बनाकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय किया गया वादा है, उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है। फिर भी ये उस समय लागू नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बहुत बड़ी कमी थी, जिसे पूरा करना जरूरी था। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कृषि कानून वापस लेना किसानों के हित के लिए सबसे बड़ा कारण है। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर भाजपा की मति सुधर गई है। आज जश्न इस बात का है कि इंदिरा जी की और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है, और ऐसे दिन मोदी सरकार का अहंकार टूटता हुआ नजर आया जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। और इसकी खासियत ये है, और कहना ये चाहिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 1000 लगभग किसानों की जान चली गई, और 1 साल से लोग धूप में, बरसात में, ठंड में वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पर, लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। कहा गया, किसानों ने कहा कि जो 3 काले कानून संसद में पास हुए तो कोई चर्चा नहीं हुई, किसान संगठनों से बात नहीं की। तो ये सरासर प्रजातंत्र का, किसानों का, आम जनता का अपमान था, और ये अहंकार था मोदी सरकार। लेकिन अहंकार ये टूटा आज के दिन, इसलिए यहाँ आतिशबाजी की गई। और लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। ये किसान संगठनों ने भी कहा और कांग्रेस उसका समर्थन करती है।
और ये है सब वोट के लिए। सब जानते हैं कि यूपी में 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च में चुनाव होने वाले हैं। वोट चाहिए। इनको समझ में आ गई कि चुनाव जीत नहीं सकते, जिस तरह से किसान विरोध में है, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो या दूसरा। इसलिए ये अहंकार तोड़ के वोट की खातिर इन्होंने सरेंडर किया। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जवाब लेगी चुनाव में, इनको जवाब देना पड़ेगा। और जो मरे हैं, उनका जो कुछ भी लुटा है, उन सब को आर्थिक सहायता भी मोदी सरकार को करना चाहिए। इसकी भी घोषणा करना चाहिए। कांग्रेस तो लगातार उठा रही है और हमेशा कह रही है, और उनकी जितनी भी मांगे हैं कांग्रेस उनके साथ है। एमएसपी भी इनको देना होगा। जिस तरह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कर आतिशबाजी की गई, साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि कानून को वापस लेने के कारण आतिशबाजी कर उत्साह के रूप में मनाया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनीष उमरे के साथ प्रणय शर्मा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष उमरे के साथ प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।